Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel Jilanisha Science 406. सो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने न्यूक्लियर फिशन की बात की थी और अब ये जो लेक्चर है ये न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में होगा। ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस लगते हैं बाय स्ट्रक्चर। मतलब उसमें क्या था कि जो है हमारे पास एक न्यूक्लियस होता था और उसके ऊपर बम्बार्डमेंट करते थे तो न्यूक्लियस ब्रेकअप हो जाता था न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट की वजह से, वो स्मॉलर न्यूक्लियर में डिवाइड हो जाता था। लेकिन अब क्या है कि दो स्मॉलर लाइटर न्यूक्लियर के जो है उनको हम कंबाइन करेंगे, क्लोज करेंगे, फ्यूज़ करेंगे और उससे फिर एक हैवी न्यूक्लियस बनेगा और उससे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो वहाँ से एमिशन होगी। तो वो जो एनर्जी है वो न्यूक्लियर फिशन से ग्रेटर अमाउंट में होती है। ठीक है, तो अब देखें जब दो न्यूक्लियस को हम लोग क्लोज़ करेंगे तो उसके लिए हमारे पास जो है, चूँकि दोनों न्यूक्लियस जो होंगे वो पॉजिटिवली चार्ज होंगे, लाइटर न्यूक्लियस होंगे, तो इसलिए ये प्रोटॉन हो सकते हैं या फिर न्यूट्रॉन हो सकते हैं। तो आमतौर पर जो है ये प्रोटॉन्स होंगे। तो लाइटर न्यूक्लियस जब उनको क्लोज़ करेंगे तो वो पॉजिटिवली चार्ज की वजह से उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है हमें देनी पड़ेगी और उसके लिए हाई टेम्परेचर भी रिक्वायर्ड होगा, तब जाके वो जो है वो उनको इतनी एनर्जी मिलेगी। तो जब वो आपस में कंबाइन हो गए तो फिर उस हिसाब से वो जो है वो उनकी जो है वो एनर्जी लॉस होगी, तो वो एनर्जी भी ग्रेटर होगी। मतलब ये होता है कि इसमें हम तो लाइटर न्यूक्लियर को क्लोज करते हैं और एक हमारे पास डाटर न्यूक्लियर बनता है, और जो हमारे पास वो जो डाटर न्यूक्लियर होता है उसकी मास वो जो पेरेंट न्यूक्लियर है उससे काफ़ी ज़्यादा कम होती है। तो होता क्या, मास क्यों कम होती है कि उसकी जो मास होती है वो एनर्जी में कन्वर्ट कर हो जाती है। तो इसको देखते हैं आमतौर पर न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है ये सन और स्टार्स में होता है, क्योंकि इसके लिए हमें हाई जो टेम्परेचर है उसकी नीड होती है। तकरीबन 10⁸ केल्विन तक टेम्परेचर की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो इसको देखते हैं पहले से रिएक्शंस को, और उसके बाद हम देखेंगे कि न्यूक्लियर फ्यूजन्स को हैपनिंग होने में डिफ़िकल्टीज़ क्या हैं वो भी देखते हैं। चलिए, न्यूक्लियर फ्यूजन when two or more than two light nuclei moving at very high speed are close together to form a single nucleus in product nuclei, then the process is called nuclear fusion, and the mass of the product nucleus is less than the sum of the masses of the parent nuclei which are fused. The lost mass is converted into energy which is released in this process. तो ये मैंने बात की थी कि इसमें हम क्या करें। इसमें होता क्या है कि दो लाइटर न्यूक्लियस होते हैं वो क्लोज़ की जाते हैं, फ्यूज़ की जाते हैं और एक प्रोडक्ट न्यूक्लियस बनता है, एक बड़ा न्यूक्लियस बनता है और उससे एनर्जी रिलीज़ होती है। तो वो जो एनर्जी रिलीज़ होती है असल में वो कहाँ से आती है, एक्चुअली जो मास होती है प्रोडक्ट न्यूक्लियस की वो कम हो जाती है पेरेंट न्यूक्लियस से, तो वो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। टू ड्यूट्रॉन्स। अब ड्यूट्रॉन्स क्या होता है कि जिस ऐसा हाइड्रोजन का आइसोटोप जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, मास नंबर 2 होता है, तो कैन बी फ्यूज टू फॉर्म ए ट्राइट्रॉन। ट्राइट्रॉन का मतलब है कि उसका मास नंबर 3 आ गया अगर हाइड्रोजन का आइसोटोप्स का, तो वो हमारे पास ट्राइट्रॉन बन जाता है। एंड दिस ट्राइट्रॉन कैन बी फ्यूज विद द थर्ड ट्राइट्रॉन टू फॉर्म अल्फा पार्टिकल्स। अब देखें, दो ड्यूट्रॉन्स को जब हम कंबाइन करेंगे तो एक बड़ा न्यूक्लियस बनेगा ट्राइट्रॉन। ठीक है, और फिर इस ट्राइट्रॉन को अगर हम दो और ट्राइट्रॉन के साथ फ्यूज़ करते हैं तो उससे भी बड़ा न्यूक्लियस बनेगा, वो अल्फ़ा पार्टिकल होगा। अब देखिए, ये दो न्यूट्रॉन्स इनको कंबाइन किया गया है तो हमारे पास एक ट्राइट्रॉन बन गया और साथ में हमारे पास है वो एक प्रोटॉन भी हुआ। ठीक है, और कितनी एनर्जी रिलीज, 4.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये जो ट्राइट्रॉन है ये दोबारा एक न्यूट्रॉन के साथ कंबाइन होता है तो अल्फ़ा पार्टिकल बनता है, और अब जो मिशन होती है वो न्यूट्रॉन की होगी। ठीक है, तो इसकी जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। जब हम इस दोनों रिएक्शंस को कंबाइन करते हैं तो जो हमारे पास नेट रिएक्शंस बनता है वो देखें हम यहाँ से। देखें, अब ये हमारे पास दो न्यूट्रॉन्स हैं वो तो आ गए, यहाँ पर हमारे पास क्या एक ट्राइट्रॉन, ये ट्राइट्रॉन है यहाँ पर। अब ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास एक यहाँ पर जो है जो तीसरा हमारे पास ड्यूटेरियम वही आ गया। तो इस तरीके से जो है हमारे पास इनको भी ऐड करें तो ये अल्फ़ा पार्टिकल आता है और ये प्रोटॉन आ गया, साथ ही न्यूट्रॉन, और एनर्जी 17.4 जो है इसमें ऐड करेंगे तो 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ से देखें, ये हमारे पास फ्यूजन रिएक्शन जो है इसमें एनर्जी रिलीज़ हुई है 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन जब हम फिशन की बात करते थे तो उसमें एनर्जी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती थी। तो बज़ाहिर तो यहाँ पर ये लग रहा है कि एनर्जी कम है, लेकिन ऐसा नहीं, इसको आगे चल के हम पढ़ते हैं। Net result of two reaction is the fusion of 3 neutrons and formation of alpha particle.
the total energy release is 21.6 mega electron volt, and thus the energy released per fusion यहाँ पर सॉरी फ्यूजन आएगा, ये फ्यूजन is 7.2 mega electron volt, and most of the liberated energy appears as kinetic energy of neutron and protons. अब देखें, बात करने का असल मकसद ये कि टोटल एनर्जी 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिएक्शंस की, लेकिन जब एवरेज एनर्जी निकालेंगे यानी एक फ्यूजन की, तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 7.2 जो हमारे पास है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आ जाएगी। और ये एनर्जी जो होती है ये क्या करती है, ये कहाँ, ये असल में ये जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है इसकी किनेटिक एनर्जी की फॉर्म में से हमें मिलती है। अच्छा, अब यहाँ से हमने क्या किया था, दो न्यूट्रॉन्स जो हैं उनसे ये हमने रिएक्शन करवाया, न्यूट्रॉन्स और लाइट पार्टिकल्स और बड़ा पार्टिकल ट्राइटियम बना। तो अगर हम 3 न्यूट्रॉन्स ले लेते हैं तो तब भी ये रिएक्शंस होता है। अब देखें, 3 न्यूट्रॉन्स लें, ये 2 न्यूट्रॉन्स करते हैं, ये तो हमारे पास ये जो है वो जो है थर्ड He3 ट्राइट्रॉन बन गया, ठीक है ना, ट्राइट्रॉन, और न्यूट्रॉन में तो साथ एनर्जी ये है। अब इस तरीके से एक ट्राइट्रॉन के साथ फिर हमने एक जो है अल्फा पार्टिकल ऐड करेंगे तो हमारे पास ये प्रोटॉन ऐड करेंगे तो अल्फा पार्टिकल आ गया, साथ ही हमारे पास प्रोटॉन और ये एनर्जी आ गई। टोटल इस रिएक्शन को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास एनर्जी कितनी वही हासिल होगी। इसको ऐड करें 8.3 को 3.3 में 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इस रिएक्शन में भी जो हमारे पास नेट रिजल्ट एनर्जी आई थी वो 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जब 3 न्यूट्रॉन्स हमने यूज़ किए तो फिर भी हमारे पास ये एनर्जी। तो अब इसकी एवरेज एनर्जी नाली इसको 3 से डिवाइड करें तो 7.2 ही आंसर आता है। तो इस तरीके से जो है हमारे पास ये जो एनर्जी है ये जो है 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हर फ्यूजन से हमें ऑब्टेन होती है, और बज़ाहिर ये एनर्जी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो फ्यूजन से उससे कम है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। द नेट रिजल्ट इज सेम एज बिफोर, द एनर्जी रिलीज्ड पर न्यूट्रॉन फ्यूज इज again 7.2 mega electron volt. The energy output in a fission reaction is 21.6 mega electron volt, which is much less than energy released 200 mega electron volt in fission of uranium-235 nucleus. But this does not mean that the fission is a weak energy source than fission. The number of deuterons in 1 gram of heavy hydrogen is much larger than the number of uranium-235 nucleus in 1 gram of uranium. So energy output per unit mass of the material consumed is much larger in fusion of light nuclei than in the fusion of heavy nucleus. अच्छा, इसके बात करने का मकसद ये है कि जब हमारे पास फिशन में जो हमारे पास पर फ्यूजन एनर्जी है ये वो आई है हमारे पास ये 7.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो पर फिशन में एनर्जी ऑब्टेन हुई थी वो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अपने पिछले फिशन के रिएक्शन पढ़ा था। तो इसका मतलब ये कि फ्यूजन जो है ये जो है स्मॉल सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोसेस है और फिशन एक लार्जर सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोसेस है। नहीं, ऐसा नहीं। अब देखें, अगर हम 1 ग्राम जो है वो हाइड्रोजन का मटेरियल लेते हैं, यानी हाइड्रोजन 1 ग्राम लेते हैं, तो उसमें जो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स होंगे 1 ग्राम में वो लार्जर हैं। अगर हम 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम लेते हैं तो उसमें यूरेनियम-235 की न्यूक्लियस की तादाद से, यानी मैं ये कहूँगा यहाँ से कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इवन numbers of neutrons in 1 gram of heavy hydrogen is much larger than number of uranium nucleus in 1 gram of uranium. मतलब क्वांटिटी को आप देखें कि अगर हम 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन लेते हैं तो उसमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स जो होंगे वो ग्रेटर हैं किससे, अगर हम 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम लेते हैं, ठीक है, तो उसमें जो यूरेनियम-235 का 1 ग्राम लें तो उसमें जो नंबर ऑफ़ न्यूक्लियाई होंगे जो फिशन होते हैं वो कम है किससे, जो नंबर ऑफ़ हमारे पास जो इसके न्यूट्रॉन्स की तादाद 1 ग्राम हाइड्रोजन से यूरेनियम के जो न्यूक्लियाई हैं 235 में से 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम में से 235 जो न्यूक्लियाई हैं वो कम है, और 1 ग्राम हाइड्रोजन में जो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। इसका मतलब हुआ कि मटेरियल ज़्यादा जो है वो है उस सेम क्वांटिटी में, ठीक है, तो ज़्यादा मटेरियल की वजह से ज़्यादा नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कंज्यूम्ड होंगे और उससे ज़्यादा एनर्जी जो है हमें मिलेगी। अब है डिफ़िकल्टीज़ इन न्यूक्लियर फ्यूजन, ये क्या है। अच्छा, अब देखें, सिंस इन द फ्यूजन पर द पेरेंट न्यूक्लियाई आर पॉजिटिवली चार्ज सो दे वुड
will repel one another strongly. To bring close them, not only high pressure but also kinetic energy of 0.1 mega electron volt is required. So for this temperature order 10 to power 8 Kelvin is needed. Such a high temperature is available in sun and stars. On Earth it may be produced by exploding a nuclear fission bomb. Since very high temperature is needed for the fusion of the nucleus, so the process is called thermonuclear reactions and energy released is called थर्मोन्यूक्लियर एनर्जी। अब यहाँ पर डिफ़िकल्टी ये है कि दो जो लाइटर न्यूक्लियम है वो ज़री बात दोनों पॉजिटिव ही थे, ये दोनों ड्यूटेरियम है, ये भी ड्यूटेरियम, दोनों पॉजिटिव हैं। तो जब इनको हम क्लोज़ करेंगे तो इनको जो है एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए हमें हाई प्रेशर देना पड़ेगा और हाई एनर्जी देनी पड़ेगी। हाई एनर्जी देनी तब ये जाकर दूसरे क्लोज़ होंगे। तो वो हाई एनर्जी कहाँ से, एक हाई टेम्परेचर से ऑब्टेन होगी और वो टेम्परेचर कितना 10 to power 8 केल्विन। और ये टेम्परेचर सन के अंदर होता है या फिर स्टार्स के अंदर होता है। अर्थ पर ऐसा टेम्परेचर, अर्थ पर एक सूरत में टेम्परेचर जब हम एक्सप्लोर करते हैं, जो हमारे पास फिशन एटॉमिक बम होता है उसको जब हम जो है वो ऑपरेट करते हैं तो उससे फिर जो हीट निकलती है वो इतना टेम्परेचर दे सकती है। तो इसके लिए फिर हमें अर्थ के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है एनर्जी की ज़रूरत है। तो इसलिए ये डिफ़िकल्टी कि इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करना काफ़ी डिफ़िकल्ट वर्क है। तो ये थी डिफ़िकल्टीज़ न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस में। तो जो है ये टेम्परेचर जो है सन के अंदर इसलिए ज़्यादा है कि वहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन बहुत ज़्यादा होते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वहाँ पर इसलिए ज़्यादा होते हैं कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा सन का। तो चलिए मेरे इस लेक्चर को जो है वो गौर से देखें और इसको जो है वो सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक और कमेंट और शेयर भी कर दें। थैंक यू सो मच।